पेरेंटल डिजीज़ को बच्चों में कैसे ट्रांसमिट करने से रोक सकते हैं आईवीएफ के द्वारा। ये हर पेशेंट जो आईवीएफ कराता है वो पूछता है मुझसे, आईवीएफ अगर वो नॉर्मल आईवीएफ भी करा रहा है, कि मैडम क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेरे बच्चे में आएंगी या नहीं आएंगी। तो उस केस में ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, जैसे कि अगर एचआईवी होता है तो आपका जो बच्चा होगा एचआईवी मुक्त होगा। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी में से एक को एचआईवी है या दोनों को भी एचआईवी है, तो जो आईवीएफ की पद्धति है वो आपके बच्चे को एचआईवी मुक्त करेगी। तो दो तरह की डिजीज़ेज़ होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, नॉन जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं। अब जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ होते हैं उनके लिए पीजीटी करके एक तकनीक अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक। इसमें आपके भ्रूण की टेस्टिंग होती है देखने के लिए कि उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं कि नहीं, और फिर उस भ्रूण को आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है। और जो नॉन जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपको एचआईवी हो गया है, ये सब चीज़ें जो हैं इक्सी के द्वारा, इक्सी पद्धति से हम लोग करते हैं और इससे बच्चे में एचआईवी नहीं आता है। तो आईवीएफ सही में एक बून है जो आपको जेनेटिक और नॉन जेनेटिक डिजीज़ेस, बहुत सारी डिजीज़ेस ऐसी हैं जिनसे कि आईवीएफ आपके बच्चे को स्क्रीन कर देता है। मींस आपका बच्चा उन डिजीज़ेस के साथ पैदा नहीं होगा। और साइंस डे बाय डे एडवांस करती जा रही है। हो सकता है ऐसा जल्दी ही समय आ जाए जब और भी बहुत सारे डिजीज़ेस इसमें ऐड हो जाएं। जैसे अभी हम लोग थैलासीमिया कर सकते हैं, सिकल सेल डिजीज़ कर सकते हैं, ये सब डिजीज़ेस ऑलरेडी कवर्ड हैं। अगर डाउन सिंड्रोम के उसको बेबीज़ हो रहे हैं तो वो भी पीजीटी के द्वारा हम लोग कर लेते हैं पता, और पेशेंट को उसके बगैर ही अच्छे बच्चे दे मिल जाते हैं ये प्रोसीजर के द्वारा। हम रखें आपका ख्याल।